नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे स्कॉर्पियो एसेंडेंट यानी कि वृश्चिक लग्न। अच्छा, ये 8 नंबर की राशि है वृश्चिक, और कालपुरुष की कुंडली में 8वें घर में। तो 8वां घर सबसे खराब घर माना जाता है। तो स्कॉर्पियो साइन मतलब वृश्चिक राशि को अशुभ माना जाता है। कुछ लोग इसको अच्छा भी बोलते हैं, क्योंकि 8वां घर अपनी कमाई का नहीं है, वेल्थ, ठीक है, जो इनहेरिटेंस से आता है, इंश्योरेंस से आता है, वो पैसा है। ब्लैक मनी भी है, करप्शन का पैसा। अब अगर कोई चैरिटी कर रहा है और कोई बिना कोई एक्सपेक्टेशन के कि मेरा ये ऐसा अच्छा हो जाएगा, तो फिर ये आप 8वें घर का अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, 8वें से 7वां कौन सा घर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो दूसरा घर है। तो क्योंकि वो दूसरा घर है, तो एक दूसरा घर होता है संपत्ति का, सेविंग का, तो एक कनेक्शन है उसके साथ। 8वें घर को हम सीक्रेट का भी बोलते हैं, सीक्रेट ऑर्गन्स भी। तो इसलिए कहा जाता है कि आपके पास कितना पैसा है ना, ये किसी को बताओ मत, पब्लिक में बताने की ज़रूरत नहीं है। आठवां घर जो होता है ना, वो इल्यूजन का होता है। वो ऐसी चीज़ है जो अपनी ज़िंदगी के, जो हम समझने में नाकाम रहते हैं। बहुत बार हम पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, वो समझ में नहीं आता है। वो 8वां घर है, मिस्ट्री ऑफ लाइफ। जीवन का जो मिस्ट्री है वो हमें पता नहीं रहता है, हम अपने आँखों से देखते हैं। आँख दूसरा भाव और 12वां भाव, उससे देखते हैं हम। लेकिन 6ठा भाव और 8वां भाव, ये क्या है, ये कन्फ्यूजन और इल्यूजन, हमारी आँखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि हम जो सुनते हैं या देखते हैं, कभी कभी वो वैसा नहीं रहता है। टॉरस चले गया 7वें घर में। टॉरस यानी वृषभ, 7वां घर होता है पार्टनर का, स्पाउस का। और दूसरे घर में आ गया धनु, सैजिटेरियस। तो वृश्चिक लग्न वाले जो रहते हैं वो अपने स्पाउस पे डिपेंड करते हैं फाइनेंशियल गेन, और उनकी जो किस्मत है, वो भाग्य भी खुलता है शादी के बाद। और आप देखोगे कि 7वें घर में चंद्रमा भी उचका हो जाता है। और जो दूसरा घर है उसमें 9 नंबर यानी त्रिकोण की राशि है। बृहस्पति जो है वो 5वां घर भी रूल करता है, 5वें घर का भी स्वामी है। तो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है ये और अच्छी हो जाती है चाइल्ड बर्थ के बाद, स्पेशली लड़का। और वो 5वें घर के काम से भी उनको पैसा आता है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवाइस, एम्बेसडर जो रहते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क। वीनस जो है वो
इस भाव में उच्च का हो जाता है। तो पैसा, 5वें घर से पैसा, अच्छा पैसा आएगा। मिथुन जो है वो 8वें घर में चले गया, और मकर कैप्रिकॉर्न वो आ गया 3रे घर में। जमिनाई नहीं तो या मिथुन हमारे मित्रों को भी दर्शाता है, जो हम कॉलेज के दिनों में करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मित्र रहते हैं बाद में भी, और कुछ कहीं और चले जाते हैं, और कोई दुश्मन भी बन जाता है। तो वो भी वर्गों से ही देखते हैं, यानी कन्या राशि से, वो भी बुध का ही है। मिथुन जो है वो दिखाता है हमारा कैपेसिटी लंबा काम करने के लिए, और स्किल, टैलेंट। तो ये अगर 8वें घर में चले गए तो ये डैमेज करता है सिग्निफिकेशन किसके, 3रे घर का, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मिथुन 3रे घर में आता है। और अगर बुध एफ्लिक्टेड है, यानी कि पाप ग्रह से के साथ है, संबंध रखता है, तो जो वृश्चिक लग्न वाले रहते हैं वो उनका जो नेचुरल टैलेंट और स्किल रहता है वो यूज़ करने में सक्षम नहीं रहते हैं। मतलब अपने प्रोफेशन में वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। 10 नंबर की राशि यानी कि मकर, ये कालपुरुष की कुंडली में केंद्र की राशि है, 10वें घर की। तो ये, और इसका स्वामी कौन है, शनि। तो ये अब 3रे घर में है, तो ये अच्छा नहीं है 3रे घर के लिए। मंगल जो है वृश्चिक का राशि का स्वामी मंगल है, वो इस राशि में क्या होता है, उच्च का हो जाता है। तो जातक की कैपेसिटी तो होगी ज़्यादा काम करने की, एग्रेसिव होने की। छठे भाव का स्वामी सीरियस डिस्प्यूट, मतलब झगड़ा छोटे भाई से, फाइनेंस और प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है। अभी बृहस्पति जो है 2रे भाव का स्वामी भी है, वो इस मकर राशि में यानी 3रे घर में क्या होता है, नीच का हो जाता है। तो पेरेंटल प्रॉपर्टी मतलब इनहेरिटेंस के ऊपर से कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, डिस्प्यूट हो सकता है। मतलब 8वां घर इनहेरिटेंस का है, बुध 8वें घर का स्वामी है, 11वें घर का भी स्वामी है। वर्गो यानी कन्या 6 नंबर की राशि है, तो कालपुरुष की कुंडली में वो 6ठे घर में आता है, जो डिस्प्यूट का है। और कहाँ पे, वो 11वें घर गेंस का घर है, और दूसरा 8वें घर में, बुध की दूसरी राशि 8वें घर में। तो ये दिखाता है अभी सैजिटेरियस यानी धनु कहाँ चले गए, 2nd हाउस में। कैंसर यानी कि कर्क कहाँ चले गए, 9वें घर में। तो धनु 2रे घर में तो अच्छा है, लेकिन कर्क राशि 9वें घर में इतनी अच्छी नहीं है। बृहस्पति जो है वो 9वें घर को
का स्वामी है काल पुरुष की कुंडली में, और वो कैंसर यानी कर्क में उचका हो जाता है, तो 9वें घर में वो उचका हो जाता है। तो ये 9वें घर के जो कारकत्व है उसके लिए अच्छा है। लेकिन और एक जो चीज़ है वो ये है कि इसी राशि में मंगल जो है वो, जो वृश्चिक राशि का स्वामी है, वो नीच का हो जाता है, और इसका कर्क का स्वामी चंद्रमा वो वृश्चिक राशि में जाके नीच का हो जाता है। बराबर है, तो ये दोनों है। तो क्या होगा, ऊपर नीचे होगा इनके भाग्य में, और इसके कारण क्या होगा, टेंशन, मेंटल टेंशन। लेकिन ये भी देखना है कि मंगल कितना स्ट्रांग है, बृहस्पति कितना स्ट्रांग है। तो अगर ये दोनों अच्छे स्ट्रांग है, बली है, अच्छे, तो फिर रियल लाइफ स्मूथ चलेगी। लेकिन अगर कमज़ोर है तो फिर परेशानियां बार बार आते रहेगी, मतलब परेशानियों से टेंशन आते रहेगा। लेकिन मंगल स्ट्रांग है तो परेशानियों को टफ फेस भी करेंगे, और बृहस्पति भी स्ट्रांग है तो होशियारी से, भाग्य से फेस करेंगे। बृहस्पति जो है वो दूसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में उच्च का हो जाता है, तो बच्चा पैदा होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटस वो बढ़ेगा, अर्निंग रिसोर्सेज अच्छा है। और 5वां लॉर्ड भी बृहस्पति ही है, तो बच्चा होने के बाद फायदा होगा। अब लियो सिंह कहाँ चले गए, 10वें घर में, और कालपुरुष की कुंडली में 10वां घर का मकर, वो चले गए 3रे घर में। तो ये क्या करते हैं, ये इनको कभी भी अपना काम ना खुद ही संभालेंगे, दूसरों को सबको काम बताएंगे और फिर अपना काम करेंगे। और इनको कभी भी ये ऐसा रहता है कि मुझे अपना कैपेबिलिटी, टैलेंट हमको प्रूव करना है, और वो भी मतलब करके दिखा के, खाली हवा में बात करके नहीं। और इनको वर्क प्लेस पे, वहाँ पे इनको डोमिनेट भी करना है, तो उसके कारण क्या होता है कि इनके दुश्मन बहुत होते हैं। दुश्मन वहाँ ये बना डालते हैं अपने, खुद ही बना देते हैं। 10वें राशि का 10वें घर का स्वामी कौन है, सूर्य है, वो 12वें घर में नीच का हो जाता है। दूसरे घर का स्वामी बृहस्पति, वो नीच हो जाता है 3रे घर में। शनि 3रे घर का स्वामी है, और वो 12वें घर में उच्च का हो जाता है। तो ये क्या दिखाता है, ये बिजनेस में लॉस दिखाता है। लेकिन ये क्या करेंगे, ये हार नहीं मानेंगे, ये फिर करेंगे, फिर लॉस होगा, फिर वो एक बार कंटाल जाएंगे कर करके, फिर वो या तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे कि ये ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। बृहस्पति अगर 10वें घर में है तो ये प्रोफेशनली अच्छा खासा है, और सूर्य के साथ है सपोज, और शनि भी संबंध बना रहा है, तो फिर रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब, वो भी अच्छा जॉब है, मतलब गवर्नमेंट, घर भी मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। और शुक्र भी संबंध बना रहा है, तो वो तो और भी अच्छा है, 2-3 गाड़ी मिलेगी।
एक्वेरियस यानी कुंभ राशि जो कालपुरुष कुंडली के 11वें घर में रहते हैं, वो कहाँ चले गए? चौथे घर में। और वर्गो कन्या कहाँ गए? 11वें घर में। तो ये दिखाता है प्रॉफिट एजुकेशन से। हाँ, ये है कि जो वृश्चिक लग्न वाले रहते हैं उनको एक स्पेकुलेशन करने का शेयर मार्केट में उनको एक नेचुरल ये रहता है, इंटरेस्ट रहता है उसको। और ये अच्छे भी हो जाएंगे अगर बुध और बृहस्पति अगर संबंध बना ले। बुध और बृहस्पति अगर संबंध बना ले, और वो संबंध अच्छा रहना चाहिए और ये दोनों स्ट्रांग रहने चाहिए। अगर वीक रहेगा तो फिर प्रॉब्लम है। और ये चंद्र लग्न रखने के बाद भी अगर ये ऐसे संबंध दिख रहा है और स्ट्रांग है दोनों, तो फिर ये पैसा कमाएंगे स्पेकुलेशन करके शेयर मार्केट में, नहीं तो डूबेगा पैसा। शनि का संबंध नहीं बनना चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है, या मंगल का, शनि या मंगल का संबंध बन गया तो क्या करेगा, ये घाई में ट्रेडिंग करेंगे। और शनि का संबंध बढ़ गया तो ये बहुत इतना लेट करेंगे कि तब तक अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, तो लॉस होएगा इनको। अब कालपुरुष की कुंडली में 12वें घर में मीन होता है और वृश्चिक लग्न में 12वें घर में लिब्रा यानी तुला आता है। तो इनको जो लॉस होएगा ना, ये पिछले जन्म का कारण होगा। शनि जो है वो चौथे घर का स्वामी है, वो 12वें घर में उच्च का हो रहा है। तो ये खर्चा करेंगे घर खरीदने में, खुद का कमाया हुआ धन, उससे खर्चा घर खरीदेंगे, वो भी बर्थ प्लेस से दूर। ये लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी दिखाता है, स्पेशली इनहेरिटेंस जिससे जो मिलेगा वो। हाँ, फॉरेन रिसोर्सेज, फॉरेन अब्रॉड, वहाँ से ये प्रोफेशनल हो, ये हो सकता है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में, फॉरेन कंपनी में काम करेंगे। लेकिन बीच बीच में इनको लॉस, फाइनेंशियल लॉस होता भी रहेगा। ठीक है।